Hello everyone, my name is Parveen. Welcome all of you to my channel परवीन 3D आर्टिस्ट। आज की वीडियो में हम माया पर मॉडलिंग शुरू करेंगे। सिंपल टेबल एंड चेयर से मॉडलिंग शुरू करेंगे। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, चेयर एंड टेबल का रेफरेंस है। इस मॉडल को हम माया पर बनाएंगे। माया पर हम दो तरह से मॉडलिंग कर सकते हैं, एक पॉली मॉडलिंग और एक नर्व्स मॉडलिंग। मॉडलिंग करने से पहले हमें प्रोजेक्ट को सेट करना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हैं तो गेम के अंदर आपको पता होगा कि लेवल्स होते हैं। अलग अलग लेवल पर आप जाते हैं, डेट इज कॉल्ड सीन, तो उसे हम सीन बोलते हैं। और जो पूरा गेम होगा वो होगा आपका प्रोजेक्ट। जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें कितने सीन बना रहे हैं, उसमें क्या क्या एसिड तैयार करने वाले हैं, आपका आउटपुट कैसे निकलेगा, आपके रेफरेंस कहाँ जाएंगे। तो ऐसी आप कहीं पर भी फाइल सेव ना करें, उसे एक प्रोजेक्ट बना के रखें। ऑलराइट, तो हम प्रोजेक्ट को सेट करते हैं। फाइल पर जाएंगे, यहाँ पर आपको दो विंडो मिलती है प्रोजेक्ट के लिए। एक आपको मिल जाती है प्रोजेक्ट विंडो और दूसरी सेट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट विंडो पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है न्यू प्रोजेक्ट सेट करने का। यहाँ हम न्यू प्रोजेक्ट सेट करते हैं। न्यू पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट प्रोजेक्ट में यहाँ नाम दे देता हूँ। लोकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट बन गया। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो इतने सारे फोल्डर माया ने बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर दिया। तो इससे हुआ क्या, आखिर इतने सारे फोल्डर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। वापिस माया पर चलते हैं। यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसे सेव करूंगा तो ये मेरे सीन वाले फोल्डर पे जाएगा। ऐसे ही जो मैं रेफरेंस है, इसे मैं सोर्स इमेज में डाल देता हूँ। व्यू पे जाऊंगा, इमेज प्लेन पे क्लिक करूंगा, इंपोर्ट इमेज, तो यहाँ मेरा रेफरेंस है सोर्स इमेज में होगा। वापिस प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, सीन पे क्लिक करूंगा तो जो आपने प्रोजेक्ट सेट किया था वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। रेफरेंस आपको सोर्स इमेज में दिखेंगे। अगर आप कोई रेंडर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये तो आपने प्रोजेक्ट को सेट कर दिया। अब इस प्रोजेक्ट को आपको कहीं सेंड करना है, अब इस प्रोजेक्ट को आपको कहीं लेके जाना है या सेंड करना है। इससे आपका ये फायदा रहेगा, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो सब फाइल आपकी एक ही जगह होगी। अब इस प्रोजेक्ट को किसी दूसरे पीसी पर ओपन करना है। जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसे कॉपी करके किसी दूसरे पीसी पर पेस्ट कर देना। दूसरे किसी सिस्टम पर माया ओपन करना है। फाइल पर जाएंगे, सेट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर आपने प्रोजेक्ट पेस्ट किया होगा किसी दूसरे पीसी पर, वो लोकेशन से उसको ओपन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे है, क्लिक करूँगा और सेट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट सेट हो गया। फाइल पर जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल दिखेगी जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था। इस पे क्लिक करेंगे एंड ओपन कर देंगे तो यहाँ पे आपकी फाइल आ जाएगी। ऐसी रेफरेंस ओपन करना चाहते हैं, व्यू पे जाएंगे, इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, रेफरेंस पे क्लिक किया तो रेफरेंस आ जाएगा। तो ऐसे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं और अपनी फाइल को एक ही जगह पर रख सकते हैं। वापस अगर आपको कभी इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है किसी दूसरे पीसी पर तो आपको सेट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। हमारा पहला प्रोजेक्ट है चेयर एंड टेबल का, तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाकर मॉडलिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट को बना लिया है। फ्रंट व्यू में जाऊँगा, इमेज प्लेन, और यहाँ से मैं रेफरेंस को ओपन कर लूँगा। W से मूव कर दूंगा। इसको मैं साइड कर देता हूँ। यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू में जाऊंगा। सबसे पहले चेयर वाला पार्ट बनाते हैं। तो यहाँ मैंने रेफरेंस ले लिया है, अब हम इसको बनाते हैं। क्यूब लिया मैंने, यहाँ पे पॉली क्यूब पे गए, इसकी विड्थ 0.6, डेप्थ 0.6
और इसकी ये हाइट कितनी होगी, क्लिक किया 5, फ्रंट व्यू पे गए, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया और इसे हम यहाँ पे कर देंगे। तो ये मेरा लेग वाला पार्ट बन चुका है। अब हम ये वाला पार्ट बनाएंगे। वापस क्यूब लिया, विड्थ मैंने इसकी 7 और डेप्थ भी इसकी 7 ले ली। आर से इसको स्केल कर लेंगे, टॉप व्यू में जाएंगे, इसे यहाँ से एडजस्ट कर देंगे। वापिस पर्सपेक्टिव व्यू में आए, आर फॉर स्केल, डब्ल्यू से इसे मूव किया, आर फॉर स्केल, से थोड़ा यहाँ से इतना और ये इतना। तो ये वाला पार्ट हमारा बन चुका है। अब ये वाला पार्ट बनाते हैं। इसी का मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ, कंट्रोल डी, डब्ल्यू से मूव, आर फॉर स्केल, डब्ल्यू से मूव किया, आर फॉर स्केल, ठीक है। तो मेरा ये वाला पार्ट भी बन चुका है। ठीक है, ये पार्ट मैंने बना दिया है। इसका ये वाला पार्ट बना लेते हैं। इससे मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसकी डेप्थ 0.3। दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी और इसे मूव कर दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट बन गया। अब इसे बना लेते हैं। क्यूब लिया, आर फॉर स्केल, ठीक है, थोड़ा इसको यहाँ से स्केल कर लिया, डब्ल्यू से मूव, आर फॉर स्केल, आर फॉर स्केल। ठीक है, इसे डुप्लीकेट किया, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, डब्ल्यू से मूव, ठीक है,
ये वाला पार्ट बना लेते हैं। इसी का डुप्लीकेट लिया, कंट्रोल डी, और इससे रोटेट कर दिया, ई प्रेस किया, यहाँ पे -90, W से मूव, R फॉर स्केल, से 0, से 0, R फॉर स्केल, ठीक है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा बन गया नीचे का। वापस क्यूब लेंगे, स्नैप करेंगे, ई प्रेस करेंगे, डी और वी प्रेस करके इसको यहाँ ड्रैग कर देंगे। वापस सेलेक्ट करेंगे, W और वी प्रेस करके इसे यहाँ पे स्नैप कर देंगे। अब इसे R फॉर स्केल, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, W, ई प्रेस किया, डी और वी से इसको मैंने यहाँ रख दिया। वापस सेलेक्ट किया इसको मैंने, W और V से मैंने इसको यहाँ स्नैप कर दिया। इसे पकड़ा, इसे पड़ा, इस पे मैंने क्लिक किया, वर्टेक्स पे गया, ये मैंने यहाँ पे इतना कर दिया। फेस पे क्लिक किया, इसे एक्सट्रूड करूँगा, इस पे क्लिक किया, एक्सट्रूड पे, यहाँ से ये, और इसे मूव कर दूँगा थोड़ा। वर्टेक्स पे गए, इसको डिलीट किया, इससे थोड़ा सा और स्केल कर लेता हूँ। ठीक, मूव टूल लिया मैंने, इससे W और V से स्नैप, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया, और ये मैंने इससे यहाँ पे रख दिया। वापिस क्यूब लेता हूँ, ये वाला पार्ट क्रिएट कर लेते हैं। R फॉर स्केल, फ्रंट व्यू पे गए, इससे मैंने यहाँ रख दिया। वर्टेक्स, इससे मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड, और इससे मैंने मूव कर दिया। W, E से इसको रोटेट कर देंगे, ठीक है। फ्रंट पे गए, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, W, R फॉर स्केल, फ्रंट, वापिस पर्सपेक्टिव व्यू में जाएंगे,
को यहाँ पे सेट कर देंगे। ये वाला पार्ट इसका क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, ई से इसको रोटेट कर दिया -90, मूव किया ऐसे, एक्स की वैल्यू 0 कर दी, वर्टेक्स पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसे किया। पर्सपेक्टिव व्यू में जाएंगे, R4 स्केल और इसे रोटेट कर देंगे। R4 स्केल, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, इसे यहाँ मूव कर दिया और इसको यहाँ पे। सबको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक, कंबाइन, और यहाँ से इसकी हिस्ट्री रीड कर देंगे। वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे और इसे थोड़ा सा मूव कर देंगे। वर्टेक्स पे क्लिक किया और यहाँ से थोड़ा सा वर्टेक्स पे जाएंगे, राइट व्यू, इसको पकड़ेंगे, इसे यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो चेयर वाला पार्ट हमारा बन चुका है। फ्रंट व्यू पे जाएंगे, वर्टेक्स, W से मूव, R4 स्केल, राइट पे जाएंगे, इस पे सेलेक्ट किया, इस पे सेलेक्ट किया, इस पे सेलेक्ट किया, इससे मूव कर दिया।
इसको डिलीट किया, डुप्लीकेट W और फिर स्केल। सबको सेलेक्ट किया, इसे कंबाइन कर दिया। अब टेबल का बना लेते हैं। 0.58 ले ली और डेप्थ 0.8, हाइट मैंने 6, ठीक है। तो हाइट मैंने 6 ले ली। यहाँ पे कंट्रोल D से डुप्लीकेट, दोनों को सिलेक्ट किया, कंबाइन, कंट्रोल D से डुप्लीकेट, इस पर यहाँ कर दिया। वापिस क्यूब लिया, R4 स्केल, फ्रंट व्यू पे गया और इससे यहाँ पे सेट कर दिया। R4 स्केल, टॉप व्यू पे गए, W से मूव, R4 स्केल, इसे थोड़ा यहाँ से बढ़ाया, R4 स्केल, W से इसे मैंने यहाँ मूव कर दिया। इसी का डुप्लीकेट ले लूँगा एक और, स्केल किया और इसे मूव कर दिया। R4 स्केल, R4 स्केल, सेलेक्ट किया और इसे कंबाइन कर दिया। इसके लेफ्ट को थोड़ा सा कर दिया, फ्रंट पे गए, इसे ग्रिड के ऊपर रख दिया, इस चेयर को लिया, इसे यहाँ पे कर दिया। दोनों को सेलेक्ट किया, सेंटर रख दिया। तो ये मैंने इसको सेंटर पे कर दिया।
थोड़ा सा इससे यहाँ किया, इसे हम सेव कर देंगे। R4 स्केल, फ्रंट व्यू पे जाऊंगा और इससे मूव कर दूंगा। वर्टेक्स पे क्लिक किया और इससे यहाँ कर दिया। चेयर एंड टेबल बना दिया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें, चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।